हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले बेसिक्स ऑफ ड्राइंग, जो कि हर एक को मालूम होनी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ ड्राइंग में सबसे पहले तो आपको फिगर्स आने चाहिए अच्छे से ड्रॉ करने। उसके बाद लाइन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सर्कल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए और कंटिन्यूटी। आपके ड्राइंग में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो वी विल सी दैट वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now first we'll see how to hold the pencil। सबसे पहले आता है क्लोज ग्रिप। अगर आप पेंसिल एकदम क्लोज पकड़ रहे हैं, मतलब एकदम निप के अराउंड अगर आप पकड़ रहे हैं, तो आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका हैंड प्रेशर जो रहता है वो बहुत लगता है। और उससे अगर आप टाइट कैच करते हो पेंसिल, अगर आप टाइट पकड़ते हो, तो उससे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेंगी उतनी ड्राइंग में। और हर एक ड्राइंग में कंटिन्यूटी मैटर करती है, तो तुम्हें टाइट कैच अवॉइड करना है। सेकंड आता है अपनी नॉर्मल ग्रिप, जो अपन कुछ लिखते वक्त यूज़ करते हैं वो, लेकिन उसमें भी आपको लाइटली पेंसिल पकड़नी है। लाइट पकड़ने से क्या होगा, आपके ड्राइंग में फ्लूइडिटी आएंगी और कंटिन्यूटी आएंगी। आप मेरी कैच अलग है तो आप मेरे ग्रिप पे मत जाओ, आपकी जो अपनी कैच रहती है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे बेस्ट ग्रिप है वो ओवर हैंड ग्रिप है, जिससे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं जो ओवर हैंड ग्रिप यूज़ करते हैं। उनकी इतनी अच्छी ड्राइंग के पीछे का रीज़न ये है कि वो ओवर हैंड ग्रिप यूज़ करते हैं। फिर आता है बेसिक कर्व्स। हम बेसिक कर्व्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेंसिल एकदम लाइट पकड़नी है, पेपर पे रखनी है और जस्ट फ्लिक करना है। अपने हैंड को फ्लिक करना है। एक तो रिस्ट से कर सकते हैं या फिर एल्बो से कर सकते हैं, जिससे आपको स्मूथ कर्व मिलेगा। अगर आपको अपनी ड्राइंग अच्छी करनी है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होंगी शेप्स और फिगर्स की, जो कि हर एक ड्राइंग में यूज़ होते हैं। मतलब हर एक जो ड्राइंग रहती है वो कलेक्शन ऑफ शेप्स एंड फिगर्स ही रहता है। मतलब आप अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको अलग अलग से शेप्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह सब मिलेंगे। तो आपको फिगर्स और शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको फिगर्स और शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट थिंग टू डू इज़ practice shapes repeatedly. Once you are done with it, you are able to convert it into drawing. नेक्स्ट आता है स्प्लाइन। स्प्लाइन कैसे ड्रॉ करें। आपको अगर स्प्लाइन ड्रॉ करना है, सबसे ईजीएस्ट तरीका है अपने एल्बो का यूज़ करें, जिससे आपको एकदम ईजी और कंटिन्यूटी के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्प्लाइन ड्रॉ करना कुछ बड़ी बात नहीं। अगर आप टाइट कैच लेते हो, मतलब एकदम क्लोज टू द निप अगर आप पकड़ते हो पेंसिल, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसलिए आप एक तो रिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट से भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए एल्बो से बहुत ही कंटिन्यूटी मिलती है आपको। नाउ ऑब्जर्व हाउ आई एम ड्राइंग फिगर विथ यूजिंग वेरियस शेप्स। आपको बस यही ध्यान में रखना है, अगर आप बेसिक शेप्स जो है वो आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, तो आप कोई भी ड्राइंग बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको शेप्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। फ्री हैंड आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो लगनी चाहिए कि स्केल से ड्रॉ की है, लेकिन वो रहेंगी अपने हाथ से की होगी।
उसके बाद आता है शेडिंग, जो आप सबको आनी चाहिए, जिससे आपका फिगर जो है वो और एनलाइटन होता है। शेडिंग से आप एक ड्राइंग को हेवी बना सकते हैं। वाइल शेडिंग यू हैव टू ऑब्जर्व द लाइट सोर्स, लाइट किधर से पड़ रहा है और आपको उसका शेडो कहाँ पे मिल रहा है वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। मतलब कोर शेडो, कास्ट शेडो और हाईलाइट्स ये आपको कैसे दिख रहे हैं वो आपको एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको शेड करने स्टार्ट करना है। एंड यू हैव टू शेड अकॉर्डिंगली। मतलब आप अगर क्यूब को शेड कर रहे हो तो क्यूब एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न का रहता है, तो उसमें आप वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग कर सकते हो। और अगर आप एक स्फीयर को शेड कर रहे हो तो आप उधर वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि स्फीयर का पैटर्न अलग होता है, जिसके लिए आपको कर्व शेड में शेड करना है। एक्चुअली ये सर्कल को शेड करते टाइम मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं कर पाया, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि मैंने सर्कल को कैसे शेड किया है। आप अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो आपके स्केच में काम नहीं आएगा। Whenever you are drawing anything, you have to break down the figure into basic shapes. आपको एनालाइज करके उसे बेसिक शेप्स में डिवाइड करना है और फिर आपको स्टार्ट करना है। अगर आपकी शेप्स की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत ही फास्ट और एग्जैक्ट बना सकते हैं। अगर आपकी शेप्स की प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी ड्राइंग और इम्प्रूव होती जाएंगी। So these are all things you have to keep in mind while you are drawing, and you have to practice and just practice. I hope तुमने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। If you have got something from this video, please give it a like and do comment your views. Your like motivates me to make more such videos. अगर आपको जानना है कि मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ, पेंसिल्स कौन सी यूज़ करता हूँ, पेजेस कौन से यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करो, फ्री है। ऐसे ही मैं आपको वीकली वीडियोस लाते रहूँगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गुड बाय।